बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे। तो दोस्तों आज एक मैं और अपनी वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये आपने पूरी देखनी है और इसमें एक ना बड़ा सबक का मौजू हमारे लिए वाक़या है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। गोल्डन प्लोवर एक परिंदा है जो अपनी हिजरत की वजह से मशहूर है। पूरी दुनिया में ये अपनी हिजरत की वजह से मशहूर है। ये हर साल ना अमेरिकी रियासत अलास्का से हवाई के जजीरे तक 4000 किलोमीटर प्रवास करके हिजरत करता है। इसकी प्रवास जो है ना वो 88 घंटों पर मुहित होती है, जिसमें वो कहीं भी नहीं ठहरता। यानी कि मुसलसल जो उड़ता ही रहता है, ये कहीं भी नहीं ठहरता। रास्ते में कोई जजीरा नहीं है और ये परिंदा कहीं ठहर भी नहीं सकता। इस वजह रास्ते में कहीं सस्ताना भी नामुमकिन है इसके लिए। तो एक परिंदे के लिए इतना ज़्यादा सफ़र 4000 किलोमीटर का सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब साइंसदानों ने इस परिंदे पर तहकीक की तो उनको पता चला कि इस परिंदे को ये सफ़र मुकम्मल करने के लिए 88 ग्राम चिकनाई चाहिए, फ़ैट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि इसके परिंदे के पास परवाज़ करने के लिए ईंधन के तौर पर तकरीबन 70 ग्राम चिकनाई इसके अंदर ना मौजूद होती है। अब चाहिए उसको 88 ग्राम और इसके पास मौजूद है 70 ग्राम। अब होना तो ये चाहिए था, ये परिंदा जो है ना 800 किलोमीटर पहले समुद्र में गिर के मर जाता या ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये सही सलामत मंजिल तक पहुँच जाता है। और ये कैसे पहुँचता है, इसका जवाब बहुत ज़्यादा शश्तर कर देने वाला है। असल में ये परिंदा ग्रोहों की शक्ल में वी की शक्ल में ये सफ़र करता है। वी की शक्ल बनाकर प्रवास करता है और अपनी पोजीशनें तब्दील करते रहते हैं, जिसकी वजह से हवा की रगड़ का कम सामना करना पड़ता है बजाय अकेले प्रवास करने के। जब अगर अकेला वो प्रवास करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, हवाओं का दबाव बर्दाश्त करेंगे। जब वो झुंड की शक्ल में सफ़र करते हैं ना और अपनी जगह भी चेंज करते रहते हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट मिलती है और हवा की रगड़ कम सामना करना पड़ता है। इससे उनकी जो एनर्जी है ना वो 23% बच जाती है, 23% एनर्जी बच जाती है, जो उनके हवाई जजीरे पर पहुँचा देती है। 6 या 7 ग्राम तकरीबन चिकनाई वो उनके पास रिज़र्व फ्यूल की सूरत में भी मौजूद होती है, जो हवाओं का रुख अगर मुखालफ होने की सूरत में उनके काम आती रहती है। वो कभी इधर उधर अगर हवाओं का रुख चेंज हो जाए तो वो उसके लिए वो उसको रिज़र्व करके रखते हैं। दोस्तों सोचने की बात यह है कि एक परिंदा ये कैसे जान सकता है कि उसको सफ़र के लिए कितनी चिकनाई की ज़रूरत है, रास्ते उसे कौन बताता है, इतने लंबे सफ़र की उसे हिम्मत कैसे होती है और चिकनाई के इस्तेमाल का कैसे अंदाज़ा लगाता है। और फिर किसने बताया कि अगर वो वी की शक्ल में सफ़र करते हैं तो वो एनर्जी बचा सकता है। तो इस दोस्तों ये छोटा सा पैगाम है, इसमें हमारे लिए और आपके लिए एक छोटा सा पैगाम है रब की तरफ से कि वो जो चाहता है वो कर सकता है, वो जो चाहता है वो हो सकता है। क्योंकि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अब इस परिंदे को इतना लंबा सफ़र तय करने के लिए अल्लाह ताला इसको गाइडेंस भी दे रहा है, इसको रास्ते भी दिखा रहा है, इसकी वो एनर्जी लेवल भी पूरा कर रहा है, हर चीज़ है। हम इंसान होके इस चीज़ को क्यों नहीं फील करते। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, बेशक वो हर चीज़ पर अल्लाह ताला कुदरत रखता है। वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है। वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों यही मेरा पैगाम था आज का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें आप सदा खुश रहें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको ये बात पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर दोस्तों के साथ ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।